अनुष्का चुपचाप रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन ओठों पर गहरी चुप्पी थी। आरव बाजार गया हुआ था, फल, मिठाई और बाकी सामान लेने, क्योंकि आज सुमित्रा जी की बेटी तान्वी और उनके दामाद कार्तिक आ रहे थे। तभी सुमित्रा जी की आवाज आई, अनुष्का, एक गिलास पानी देना। अनुष्का ने धीमे कदमों से आगे बढ़कर पानी का गिलास दिया। सुमित्रा जी ने एक घूंट पानी पिया। तभी उनकी नजर अनुष्का के चेहरे पर पड़ी। वह बेहद उदास लग रही थी। उसकी बुझी हुई आंखों को देखते ही सुमित्रा जी का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से में उन्होंने कहा, सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, ननद और नंदोई आने की खबर सुनते ही तुम्हारा चेहरा उतर गया है। ये कैसी मनहूस शक्ल बनाए घूम रही हो? तुम्हें समझ नहीं आता कि घर में मेहमान आने वाले हैं? यह सुनकर अनुष्का ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों की नमी अब पलकों की सरहद पार करने को थी। अनुष्का ने अपनी आंखों में उठते आंसुओं को रोकते हुए धीमे स्वर में कहा, मम्मी जी, मैं कल से ही सब बर्दाश्त कर रही हूँ। कल जब आप अपनी बेटी से बात कर रही थी, तब मैंने आपकी बातें सुन ली थी। आपने बहाना बनाकर हमें शॉपिंग जाने से रोका, सिर्फ इसलिए कि मैं घर में काम करूं और कहीं बाहर न जा सकूं। यह तो सरासर अन्याय है। मैं भी इंसान हूँ, कोई नौकरानी नहीं। सुमित्रा जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, हाँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति के लिए रानी बनाकर नहीं लाई हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी हैसियत इस घर में नौकरानी की ही रहेगी। सुमित्रा के भीतर बवंडर उठने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा उमड़ पड़ा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है मम्मी जी, अगर मैं इस घर में नौकरानी हूँ तो आज से एक भी काम नहीं करूंगी। मैंने घर के सदस्य की तरह अपने फर्ज निभाए थे, लेकिन आपने तो मुझे नौकरानी बना दिया। ये कहकर वह सीधे अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा का क्रोध से तिलमिला उठी। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, जब आरव आएगा तो पूरी बात बताकर इसको मजा चखाएगी। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सुमित्रा जी घबराते हुए सोचने लगी, अब क्या होगा, अब काम कौन करेगा? यह सवाल उसके मन में उमड़ने लगा। लेकिन गाड़ी से केवल तान्वी उतरी। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। सुमित्रा जी चिंतित स्वर में बोली, दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए। तान्वी ने उदास मन से कहा, माँ भीतर चलो, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। कमरे में पहुंचते ही तान्वी ने रोंदे गले से कहा, माँ आज मैं समझ गई कि सास कैसी होती है। हम आने वाले थे, लेकिन इन वक्त पर मेरी सास की तबीयत बिगड़ने लगी। कार्तिक ने साथ आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम चली जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तभी मुझे आपकी बातें याद आ गई कि आप भी बहाना बनाकर भाभी को रोकती हो, तो शायद मेरी सास भी यही कर रही होंगी। जब मैंने कार्तिक से कहा माँ बीमार होने का नाटक कर रही हैं, तो वह मुझ पर ही भड़क गए और बोले, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी गुस्से में आ गई। सुमित्रा जी का चेहरा अचानक कठोर से कोमल हो गया। उन्हें एहसास हुआ वो अपनी बहू के साथ वही कर रही थी जैसे उनकी बेटी के साथ हो रहा था। जब आरव बाजार से आया तो देखा अनुष्का घर का काम छोड़कर अपने कमरे में लेटी थी। वह चिंतित होकर बोला, अनुष्का क्या हुआ? अनुष्का उदास स्वर में बोली, आरव, आज माँ जी ने फिर मुझे नौकरानी कहा। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, अनुष्का, मैं समझता हूँ कि माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ अब कोई तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। अनुष्का की आंखें नम हो गईं। वह भावुक होकर बोली, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या बोल रहा है। तभी सुमित्रा जी अचानक आ गईं और झुंझुलाते बोली, बहू तुमने बहुत नखरे दिखा लिए, अब जाओ और तान्वी के लिए चाय बना दो। अनुष्का ने दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी जी, मैंने साफ कह दिया कि अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। अगर दीदी को चाय चाहिए तो आप भी बना सकती हैं। तान्वी जो अब तक चुप थी हंसते हुए बोली, अरे भाभी, आप तो मम्मी से भी ज्यादा तेज निकली। मम्मी अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। बहू को नौकरानी समझना बंद कर दीजिए। अनुष्का की बातें सुनकर सुमित्रा जी शर्मिंदा हो गईं और गुस्से में बोली, अब तुम मुझे सिखाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम बहुत जुबान चलाने लगी हो। अगर मुझे ही घर का सारा काम करना पड़े तो फिर तो इस घर में किसके लिए है? आरव मुस्कुराते हुए बीच में बोल पड़ा, क्या हुआ माँ, अब जमाना बदल गया है। बहुएं गुलाम नहीं बल्कि परिवार का अहम हिस्सा होती हैं। आप भी थोड़ा सहयोग कर सकती हैं। सुमित्रा गुस्से में बड़बड़ाती लगी, बहुएं तो आजकल सास के सिर पर चढ़ जा रही हैं। पहले की बहुएं कितनी समझदार और सहनशील थी। अनुष्का हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी, पहले की सास भी समझदार होती थी, जो बहुओं को बेटी ही समझती थी। तभी तान्वी बोली, माँ सोचिए, अगर मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा। आपको अनुष्का भाभी को भी अपनी बेटी की तरह मानना चाहिए। वो भी इस घर की
अहम हिस्सा है। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने अपनी सास की बीमारी को नाटक समझकर यहाँ आ गई। सुमित्रा झेपकर चुप हो गई और उन्हें अपने किए पर शर्मिंदा महसूस हुई। फिर खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, अच्छा अच्छा, आप ज्यादा मत बोलो, चलो हम दोनों मिलकर कुछ बना लेते हैं, वरना भूख से सबका मूड खराब हो जाएगा। इस पर तान्वी मजाकिया लफ्जों में बोली, तो फिर मैं सिर्फ अपनी पसंद की डिश बनाऊंगी, क्योंकि भाभी ने काम छोड़ दिया है और अब मम्मी ने हमें भी नौकरानी बना दिया है। सुमित्रा जी ने तान्वी को हल्की चपत लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, ज्यादा मत बोल, चल काम कर। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अब पूरे घर का माहौल बदल चुका था। जहाँ कल तक तानाशाही और नफरत थी, वहाँ अब प्रेम और सम्मान था। सास बहू के रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आ चुका था। तान्वी भी समझ चुकी थी कि घर छोड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि रिश्ते को समझाना और उन्हें सहेजना जरूरी होता है। अब सबके चेहरे पर मुस्कान थी। घर में खुशहाली और शांति लौट आई थी, क्योंकि माँ के व्यवहार में बदलाव आ चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी का पहला भाग चाहिए तो कमेंट करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।